नहीं किया है, न शांति 1 रुपया का डिमांड की है। 5 लाख रुपए की जो भी बात की गई है वो उसी पक्ष की तरफ से, सूर्यकांत की तरफ से किया गया है। सर क्या वो कानूनी तरीका से तलाक ले पाएगी? तो बिल्कुल मैम, यही बात है। तो फिर शांति किस तरीके से प्रशासन को, गई ना? शांति किस तरीके से प्रशासन को, जब आप ही गच रहे हैं कि किसी चीज को लेने के लिए, न्याय लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या शांति किस तरीके से महिला थाना को, जहानाबाद की महिला थाना को सूर्यकांत के घर जाती है, रखवाती है? आप लोग किस तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं? तो यहाँ भी पैसा इंक्लूड है, क्योंकि बिना पैसे के तो मेरी बात देश के जवान थे ना, आपको अपनी वर्दी और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान देना चाहिए था कि मैं ऐसा क्या काम करूं और कौन सा काम नहीं करूं। तो 2 बच्चों की मां को ध्यान नहीं देना चाहिए था, देश के जवान को ज्यादा ध्यान देना। सोचते मैम कि एक घर वाली बनाना, एक बाहर वाली, आप लोग एक घर वाली बना रहे, एक बाहर वाली दर्जा देगा तो बाहर वाली बन जाएगी। अगर मानिएगा तो अभी भी सूर्यकांत जी का बाराती लेके दूसरी शादी नहीं हुई। फैमिली प्रॉब्लम में मानते कि फंस गया है सूर्यकांत? फंस गया है, बिल्कुल फंस गया है। लेकिन सूर्यकांत जी उसके साथ भटकने की वजह से आज वर्दी इस हिसाब से तो मैम हो गया कि हम अगर नंगे हैं तो दूसरे को भी नंगा करें। शांति को हमने 3000 रुपया दिया और 3000 से ही अपनी थोड़ी सी इसकी जो तंगी थी वो तंगी है, और पूरी संस्था इनकी मदद कर रही है। संस्था सहायता के लिए ही, कोई भी संस्था सर वो सहायता के लिए बनी, चाहे हमारी संस्था कोई संस्था हो। लोग गलत हो सकते हैं, संस्था गलत तो आपके संस्था भी बहुत बार सवाल उठा है कि पैसे की डिमांड की जाती है आपके तरफ से। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, आपने कभी देखा पैसे लेते हुए? कभी कोई? अब सर हमारे सामने तो मतलब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में ही आपकी संस्था की बातें सामने आई है कि आपके तरफ से डिमांड किया जाता है, और जो वैसी महिला होती है जो कम, किसने मांगा पैसा? मतलब आपके अध्यक्ष जो है उन्होंने ही मांगा है। उन्हीं के ऑडियो में है कि 5000 का डिमांड वो पूरा कर रही थी, लेकिन 21000 का डिमांड था कि 21000 में खर्चा लगेगा, आने जाने का जो खर्च लगेगा। बिल्कुल। अब चलिए, आपकी इस बात को, मैं उस ऑडियो क्लिप के बारे में ज्यादा नहीं जान रहा, आपकी एक बात पूछना चाहता हूं सर। आप मेरे साथ चलिए ना, अभी क्या कहता है, मुंबई काम है मेरा जी, आप चलिएगा मेरे साथ मुंबई फ्री में, अपने पैसा लगा के। हमारी संस्था सर गरीब है, कोई भी संस्था। सर एक चीज है बता दें, अगर हम अपनी तौर पे ले, क्योंकि हम मीडिया है और मीडिया एक कंपनी होती है, ठीक है, लेकिन संस्था एक कंपनी नहीं होती, संस्था एक समाज सेवक है। हाँ, तो संस्था जाएगी, लेकिन अगर सुन तो ले सर, आप सुन तो लेना, कुछ लोग कैपेबल नहीं होते। हमने फ्री में भी कई केसेस सॉल्व किए हैं, बिल्कुल 1 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज तक नहीं दिया है। हमें इस ऑफिस का किराया भी देना पड़ता है ना। तो वो महिला उस ऑडियो में मतलब बता रही थी, वो महिला मतलब कह रही थी कि मैम हमसे होगा नहीं, हम उस तरीके से साक्ष्य, वो आई है शायद, आई थिंक वो महिला आई थी ना मैम? नहीं, मेरे पास नहीं आई है, कभी नहीं आई है। सारा काम फोन पे ही डिमांड हो रहा था, चाल था, सब काट दिया गया है बीच से। आप विश्वास करिए, पहले के सारी जानकारी को काट दी गई है। आज तक वो महिला कभी नहीं आई है। मेरे ऑफिस का पूछेगा कि एड्रेस बताओ, एड्रेस नहीं बता पाएगी। अब मैं क्या बोलूं, वो एक चाल था, बहुत ही अंदरूनी चाल था जो सब काट दिया गया। मुझे फंसाने का एक षड्यंत्र था। बातों को आप समझिए। हम लोग कोई भी केस लेते हैं तो पूरा पहले बैकग्राउंड जानते हैं सर। केस जैसे नारायणी शक्ति फाउंडेशन महिला के लिए काम नहीं करती है, पुरुष के लिए काम नहीं करती है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन काम करती है सत्य के लिए, सच और न्याय। शांति के केस को अगर जितनी जानकारी आप होगी, क्योंकि आप संस्था के कोषाध्यक्ष है, तो कुछ जानकारी आपको भी होगी। कोषाध्यक्ष भी हैं और हमारे डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, तो अगर कोषाध्यक्ष या डायरेक्टर ही कह लीजिए, अगर इस जानकारी कुछ होगी शांति के, तो शांति के केस में आपने क्या आधार माना? ये सब बातें तो मैडम से भी हो चुकी है, आप बोले इसलिए हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या आधार था शांति को जो आपने सूर्यकांत की पत्नी शांति को मान लिया? आधार क्या था जिस बेस पे आपने मतलब उसके घर जाके ठहराने की बात कर ली और आपने घर कुछ दिनों तक घर उसके ठहरवाया? क्या आधार? सर की इसकी आइडिया नहीं है, मैं बताती हूँ। इस केस को मैं पर्सनली देख रही हूँ। क्या होता है शादी मतलब पत्नी का? बिल्कुल, अगर हमारे तौर पे देखा जाए तो नहीं, कमिटमेंट के जगह, कमिटमेंट के लिए सूर्यकांत रेडी नहीं था। अगर बात करें कैसे कमिटमेंट के लिए रेडी? सर 2 महीने कंटिन्यू रह रहे हैं, आप करें गच नहीं रहा है सर। अब गच नहीं रहा तो उसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा ना। अगर आपके पास कहे कि आपका फोन हमारे पास नहीं है, तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि रिंग करके देख लीजिए, तो कोई भी सबूत तो देना पड़ेगा किसी चीज को। तो वैसी सबूत के तौर पे आप किसी आधार माने होंगे ना कि नहीं इसी के कारण ये वाइफ है, क्योंकि मैडम अभी तक भी उनको पहली पत्नी का दर्जा दे रही है, तो कोई आधार तो होगा ना पहली पत्नी का। केस के ड्यूरेशन में मैम ज्यादा अच्छे से देखिए, मैं तो चूंकि फ्रैक्चर था मेरा पैर, तो मैं संस्था मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, तो मैं ज्यादा इन्वॉल्व इस केस में नहीं था। मैं नारायणी के रिलेटेड आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, केस रिलेटेड तो मैम ही बेस्ट आपको। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैम उसी के लिए बोले कि आधार, क्योंकि अभी तक हमको उस चीज का जवाब कहीं नहीं मिला, ना ही कोई दूसरी संस्था से भी नहीं मिल पाया, ना आपसे मिल पाया कि आधार क्या था कि आधार मेरे पास था कि शांति और सूर्यकांत एक दूसरे के साथ मांग में सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर बाहों में हाथ डाल के एक तस्वीर आया जो बिल्कुल रियल मुझे देखने को मिला। एक फिर क्या आ गया कि उनका महिला थाना के द्वारा 6 मंथ रखवाया गया है और उसमें ये लिखित करके वो ले गए हैं सूर्यकांत के पिताजी और उनके भाई कि मैं अपने बहू को
इज्जत से अपने घर ले जा रहा मैडम हूँ। थाना का क्या होता है? तो क्या उससे थाना का आपसे बहुत अच्छा और हमारे से जरूरी अच्छा होता है। जानेगा कि नहीं थाना किस तरीके से काम करता है, या फिर नहीं किस नहीं, तरीके थाना बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं थाना को कभी भी दोषी नहीं बना सकती हूँ। आज नारायणी शक्ति फाउंडेशन भी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं थाना के सपोर्ट से ही काम कर रही है, क्योंकि जहां भी हम महिलाएं जाते हैं वहां थाना तुरंत हम लोग को सुविधा देते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में मैं लोगों का काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मैं थाना को गलत नहीं मतलब बोलूंगी। थाना हमेशा जो काम करती है सही अभी होता है। हमारे बिहार में खास करके और भी अदर कंट्री में मैं गई हूँ, मुझे थाना की बहुत अच्छी सुविधा मिली है। अभी मैं यहाँ गई थी, कहाँ गई थी सर? अदर राजस्थान स्टेट वगैरह में, गई थी। राजस्थान गए थे। वहां भी थाना इतना अच्छा सुविधा दिए कि मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। तो आपके आपने मतलब बेस वही माना कि जो महिला थाना ने मतलब जो कहिए जो डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिया था वही उसी को आधार मानकर आपने पत्नी मान लिया उनको? हाँ, क्योंकि थाना कभी गलत नहीं कर सकते हैं। आपने मेरे कभी लिए जांच पता पड़ताल है करने की कि कोशिश नहीं की? न्यायालय का प्रथम सीढ़ी थाना है और थाना कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। और मेरे नजरिए में आज तक थाना का एक गलती भी 1 ईयर नारायणी शक्ति फाउंडेशन को बने हुए हो गया है अभी तक मेरे नजरिए से। भैया मैं दूसरे के नजरिए की टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, अपने नजरिए से आज तक मैंने थाना को कभी भी गलत नहीं देखा है। और मैंने देखा है कि थाना बिना जांच पड़ताल के किसी का FIR भी नहीं लेते हैं। वो पहले आवेदन ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए और उसके बाद फिर आपका आवेदन FIR किया जाएगा। क्योंकि जितना जानकारी अगर हम गलत हो तो आप हमें बीच में रोक सकते हैं। जो क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि बिना किसी एविडेंस के तौर पे ही मतलब लिया जाएगा। पहली पत्नी का दर्जा आप भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका जो बेस है वो थाने का है। तो क्या लगता है कि बंद कमरे में शादी जो वो लोग किए थे उसको आधार मानकर आप पत्नी बना दे रहे हैं उनकी पहली पत्नी? हमको आपत्ति इसी चीज पे कि पहली पत्नी क्यों? सर बंद कैमरे में सिंदूर डालने वाला वो पुरुष था, उसको भी तो सोचना चाहिए था ना कि मैं कौन सा गलती करने जा रहा हूँ। तो सारा गलती बिल्कुल, उसके लिए उसको सजा मिले वो चीज अलग है। उसके उसके लिए उसको सजा मिले। इसको फ्रॉडिंग कहेंगे। महिला तो आने के लिए परेशान है और लड़का धोखा देने के लिए परेशान है, तो धोखेबाज तो लड़का हुआ ना। आज ये दोनों मिल के रहता तो आज ये मुद्दा न संस्था में आता और न ये मामला इस तरह से क्रिएट होता। तो सबसे बड़ी गंदगी तो ये लोग 4 दीवारी में दोनों मिल के ही कर लेते हैं। उसके लिए सजा है, लेकिन आप उसके लिए आप जो दूसरी समाज को क्लियर करने के लिए तो मुझे इस चीज को क्लियर करना है। उसके लिए आप जो साक्षी कह लीजिए, जो हम हमारे तौर पे देखा जाए तो पहली पत्नी है, क्योंकि भाग रहा है। नहीं अगर पहली पत्नी को देख लिया जाए तो उसके हिसाब से इसके लिए तो नाइंसाफी होगा ना, क्योंकि शादी ब्याह तो इसके साथ हुआ, साक्षी के साथ। अब पहली पत्नी का दर्जा शांति को दे देते। चोर के तरह क्यों साक्षी से शादी किया? तुम डंके के चोट पे करता उसमें शांति आती और वही समय तुम क्लियर कर लेता तो आज साक्षी जैसी बेटी तो नहीं ना फंसती। शांति का बिल्कुल सारा चीज सामने परोस दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें चीट करने की किसने अधिकार दिया? आज तुम्हारे चलते तो सजा तो उसको मिल गई, उसकी वर्दी छीना गई और क्या उसको सजा मिलेगा? फांसी, कोई मर्डर तो नहीं किया है जो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब पछताव करे, अफसोस करे और एक रास्ता निकाले जिससे दोनों ही महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके और इज्जत में उसको सम्मान पूर्वक जीवन दिया जा सके। हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से न्याय मतलब क्या डिसीजन होना चाहिए? बोलूंगी कि राम मंदिर बन गया भारत में तो राम राज भी आना चाहिए। अगर पुरुष अपने गलती के वजह से, चाहे एक्स्ट्रा आकर्षण के वजह से किसी महिला को 2-2 शादियां जब कर लेते हैं तो दोनों को इज्जत से रखे और दोनों का सम्मान करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सरिता जी थी, अपनी बातें शांति और सूर्यकांत के मामले में सारी बातें रखी। कल क्या कुछ हुआ वो भी आप तक पहुंचा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।